बजा भाई? 6:30। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय। गुरुदेव सत्य जय। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य जय गुरुदेव। सुमिरन करो सतगुरु स्वामी का। सुमिरन करो सतगुरु स्वामी का। कि साचे पुरुष अनामी का। कि साचे पुरुष अनामी का। प्रथम वंदना सतगुरु चरणन। प्रथम वंदना सतगुरु चरणन। नाम वेद है अनामी का। नाम भेद है अनामी का। तो करो वंदना स्वामी का। तो करो वंदना स्वामी का। इस तीर लोकपति प्रभु रामा। इस त्रिलोकपति प्रभु रामा। उनको भी करना परणामा। उनको भी करना प्रणामा। युग युगांतर होता आया। युग युगांतर होता आया। सतगुरु चरण को तूने पाया। सतगुरु चरण को तूने पाया। महिमा नाम की सतगुरु गाया। महिमा नाम की सतगुरु गाया। करो वंदना नामी की। करो वंदना नामी की। कि सतगुरु पुरुष नामी की। कि सतगुरु पुरुष अनामी की। राम कृष्ण शंभु शिव बोले। राम कृष्ण शंभु शिव भोले। माताओं की दया भी डोले। माताओं की दया भी डोले। सतगुरु साचे सन्मुख बोले। सतगुरु साचे सन्मुख डोले। नाम भजन एक नामी का। नाम भजन एक नामी का। तुम करो वंदना सतनामी का। तुम करो वंदना सतनामी का। जिन सतगुरु ने वेद बतायो। जिन सतगुरु ने भेद बतायो। नाम सभी सतगुरु ने लखायो। नाम सभी सतगुरु ने लखायो। देवी देवता गुरु बतायो। देवी देवता गुरु बतायो।
गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये विषम परिस्थितियों का समय चल रहा है। स्वामी जी महाराज की सारी भविष्यवाणियां अपने आप पूरी होती चली जा रही। मालिक भी मौज बनाए कहीं न कहीं बैठे हैं, जो समय होते ही आप सबके सामने आएंगे। पहचान करवाना स्वामी महाराज का काम है, हमारा तुम्हारा काम नहीं है। प्रमाण के दाता जैसे प्रभु राम कृष्ण या कोई भी देवी देवता हो तो प्रमाण वही देता है, कोई इंसान नहीं देता है। तो ऐसे प्रमाण तुम्हारे समर्थ संत सदगुरु ही देंगे। अंतर से दे या बाहर से दे, प्रमाण तो देना ही पड़ेगा। सबने दिया है वो भी देंगे, लेकिन आप लोगों को सबरी की तरह रह करके इंतजार तो करना ही होगा। अपने स्वामी से नाम दान लिया है तो उस नाम की महिमा को गाना होगा। अंतर अनुभव जो होता है तो अंतर अनुभव उसी को होता है जिस पे स्वामी की दया कृपा होती है। अंतर अनुभव का मतलब ये है कि अंतर में जो समर्थ संत सतगुरु है, जो सतगुरु है वो अंतर में चलता है और अंतर का भेद बताता है, उसी को सतगुरु कहा जाता है। तो सतगुरु अंतर का भेद बता रहा है। सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बताता है, स्वर्ग वैकुंठ को बताता है, फिर देवी आद्या महाशक्ति। जैसे नवरात्रा है, 9 दिन का नवरात्रा होता है, तो इस नवरात्रि में रजोगुण तमोगुण सतोगुण इन तीनों गुणों का दमन करना होता है। इन तीनों गुणों के खत्म हो जाने के बाद सत प्राप्त हो जाता है। ये सभी देवी देवताओं और माता रानी की महिमा है। प्रेमियों, इस महात्म दिन में बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करना और अपने मन को एकाग्र चित्त करना और अपने प्रभु स्वामी की वंदना करना ही एकमात्र काम होता है। देखो, ये भारतवर्ष है, धर्म भूमि है, यहाँ दया धर्म बसता है। प्रभु राम की ये नगरी है अयोध्या, और प्रभु राम की दया पूरे विश्व पर है और यहाँ भी विराजमान है। प्रेमियों, माता का दर्जा माता को ही दिया जाता है, किसी और को दिया नहीं जा सकता। तो माता तो दयालु और कृपालु और हर प्रकार से दया बरसाने वाली होती है। माता के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं होती। वो हर प्रकार से दयावान है, हर प्रकार से दया कृपा बरसाती है। पर आप उसकी चरण वंदना करो तो, जब चरण वंदना करोगे नहीं तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, हठी जीव को कुछ भी मिलता नहीं। सदगुरु के चरणों में गए तो तुम में दया और धर्म होना चाहिए। सीख ऐसी हो कि सच्चाई हो, कड़ाई हो और सबको विनम्र भाव से प्रणाम करो। जब अंतर वंदना करते हो, सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करते हो, तो सभी धनियों को प्रणाम करते हो, सभी को प्रणाम करते हो, उसी तरह सबको प्रणाम किया जाता है। हम सबसे छोटे हैं, हम एक सूरत हैं, सदगुरु स्वामी ही सबका मालिक है और जो सबका मालिक है वही मेरा मालिक है। उस मालिक की चरण वंदना करते हैं और साफ साफ सबकी वंदना कर लेते हैं। जब सदगुरु की वंदना हो गई तो सबकी वंदना हो गई। कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की पूजा में सबकी पूजा होती है। फिर भी मान सम्मान के लिए गुरु महाराज के सामने ही हवन पूजन जो कुछ विधि विधान होता है वो किया जाता है, जिससे सभी लोग खुश रहें, सबकी दया कृपा बरसे। हम जैसे प्रेमी हैं तो प्रेमी करने की क्या जरूरत है।
किसी से ईर्ष्या द्वेष जलन करने की क्या जरूरत है, किसी की निंदा आलोचना करने की क्या जरूरत है। हमको तो अपने स्वामी सदगुरु की भक्ति और अपने प्रभु में संलग्नता और अपना जो कार्य हो, अपना जो कर्तव्य हो, उस कर्तव्य को करना चाहिए। प्रेमियों, किसी की निंदा आलोचना करके कभी कुछ मिला नहीं है और ना आगे मिलेगा। अपने प्रभु में संलग्न रहोगे, दो बात कोई कहता है उसको सुन लेने में ही हमारी तुम्हारी भलाई है। 100 बलाएं हटती हैं अगर दो बात गम और बर्दाश्त कर लिया गया। गम करना, बर्दाश्त करना अपने स्वामी सदगुरु ने सिखाया है। तो अपने सदगुरु स्वामी का ही गुणगान करते हुए, अपने स्वामी सदगुरु की जय जयकार करते हुए सभी की वंदना करते हैं, सभी की आराधना करते हैं। और प्रेमियों, जैसे एक आधार बना हुआ है आध्यात्मिक आधार के अंतर्गत इस समय माताओं की पूजा होती है। जगह जगह पर मूर्तियां और नव दुर्गा की पूजा होती है। साथ ही साथ उसी में आद्या महाशक्ति, अष्टांगी देवी, वैष्णवी देवी, विंध्यवासिनी देवी, काली देवी, दुर्गा देवी, मतलब जितनी देवियां हैं सबकी पूजा होती है। देवियों की पूजा क्यों होती है? देवी सर्व शक्तिमान एक लक्ष्मी स्वरूपा है, दूसरी अन्नपूर्णा है और हर प्रकार की दया कृपा को देने वाली है। और उन्हीं से हमारी तुम्हारी उत्पत्ति भी है। वही माता है और वही हर रूपों में दिखाई देती हैं। लेकिन देखने के लिए आंख होनी चाहिए। जब आंख दुरुस्त होगी तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा, और आंख में अगर मैल होगी तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो प्रेमियों, वो संत सदगुरु स्वामी सब कुछ समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं, सारे भेदों को समझाते बताते हुए आगे की बातों को बताते हैं। और इन गुणों को, जो रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, इनको खत्म करने की बात करते हैं। जब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण खत्म होंगे तो सत्य प्राप्त होगा। आध्यात्म विद्या का आध्यात्म सूत्र प्राप्त हो जाएगा। सदगुरु के चरणों में बैठ करके सबकी वंदना करते हुए, सदगुरु की वंदना में तो सबकी वंदना हो ही जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सबकी वंदना करते हुए चुपचाप एक निमित्त मात्र बन करके सिमरन ध्यान भजन करना चाहिए। कोई कुछ भी कहता है उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिस नामी ने, जिस सतगुरु ने नामदान दे दिया है, पार वही लगाएगा, कोई दूसरा पार लगाने वाला नहीं है। आंख खुली हुई है, जिसकी दिव्य दृष्टि है उसकी स्वामी से बात होती है। जिसकी स्वामी से बात नहीं होती वही सोचता है पता नहीं है कि चले गए। और जिसको आस है, प्यास है, उस पर भी पूरी दया कृपा होती है। वो भी तटस्थ रह करके बैठ करके सोचता चलो आज नहीं तो नहीं दिखाई सुनाई पड़ता, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आएंगे, फला भैया बताते हैं तो चलो फला भैया की वजह से दर्शन कर लेंगे। वो बताएंगे तो वहीं चले जाएंगे। और अगर हमारे नामी होंगे, हमें नामदान दिया है, तो खुद ही बुलाएंगे, बच्चों इधर आ जाए। प्रेमियों, सन 2013 और 14 की बात है। स्वामी महाराज ने अंतर में बताया कि बच्चों आ जाओ, किताब लिख करके पूरी हो गई और कल तुम्हें दर्शन दूंगा। मैं जीवन में कभी उधर गया नहीं था, ना कोई जानकारी थी, लिख पढ़ करके यहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में प्रयागराज पड़ता है, त्रिवेणी संगम। वहाँ प्रयागराज के स्टेशन पर जब गाड़ी में बैठना हुआ, इधर से गाड़ी से मोटर से गए रात को, तो एक महात्मा जी उसमें बैठे हुए थे। कहा बच्चों आ जाओ, बिना बुलाए कह रहे बच्चों आ जाओ। हम दो व्यक्ति थे, अंदर चले गए और उनके सामने बैठ गए। उनके नाना प्रकार के रूप बदल रहे थे। वो ब्रह्म ऋषि
स्वामी जी महाराज तो थे नहीं। स्वामी जी महाराज होते तो उसी वक्त चरण पकड़ लेते और कहते महाराज जी चलिए या तो ले चलिए। फिर स्वामी जी महाराज के बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार उस जगह पूर्वांचल में जंगल में पहुंचे। पूछते पाछते तो स्थान मिला जहां को स्वामी जी महाराज ने बताया था, और जिस स्थान पर बुलाया था उस स्थान की खोज आज तक भी हमारी जारी है। उस स्थान का पता नहीं चला। तो प्रेमियों, जो अंतर में बताते हैं तो रुपए में 100%, अभी एक नहीं मिला और 100 मिल गए तो ये कैसे कह दें कि एक नहीं मिला। इसके मतलब उस एरिया में हम नहीं पहुंचे और ना ही उधर के लोगों को उसकी जानकारी। जब उस एरिया में पहुंच जाएंगे, वहां की जानकारी होगी तो जरूर बताएंगे। अब मालिक की मौज पूरी बनती चली जा रही, कब आ जाए कोई पता नहीं है, बस अब आने आना है, कभी भी आ सकते हैं। अब मथुरा वाले कहें कि हम मथुरा में आएंगे, बड़ेला वाले कहें बड़ेला में आएंगे, वहां वाले कहें वहां आएंगे, यहाँ आएंगे। अरे जहां उनकी मौज होगी तहां आएंगे, और जहां आएंगे वहां संगत जाएगी। संगत तो उन्हीं की है, संगत वहीं चली जाएगी। फिर किसी के रोके वो रुकने वाली नहीं है, वो वहीं जाएगी। कोयल की आवाज सुनते ही कोयल का बच्चा तुरंत कोयल के पास पहुंच जाता है। उसी तरह जैसे लोग ये सोचते होंगे कि अनिल कुमार गुप्ता हैं, वो कहा करते हैं तो शायद बड़ेला में सब कुछ है। बड़ेला में सिर्फ गुरु महाराज ने कहा है कि बच्चों मेरे जीते जी ये मंदिर बनवाया है, इसी मंदिर की बात है। इसमें मैं अखंड रूप से विराजमान हूं, कभी खंडन नहीं होता है। यहाँ पर जो प्रेमी आएगा 3 बार सच्चे मन से ध्यान भजन करेगा, उसके आंख और कान खुल जाएंगे। वो काम तो गुरु महाराज अब भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। और जब कहा कि अखंड रूप से विराजमान, कोई खंडन नहीं, होने वाला भी नहीं। अब उनकी चीज तो नहीं की है। अब कोई कहे संस्था वाला या ट्रस्ट वाला तो तुम्हारे बाप की, और मेरे बाप ने जहां जहां बताया होगा और बताएंगे, वहां उस जागीर पर हम कब्जा करेंगे। उसमें भी हम नहीं डरते, लेकिन जब माना होता तो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। तुमको गुरु में प्रभु भगवान दिखाई पड़ता तो आज भी दिखाई भी नहीं कहते। अयोध्या में आए, गुप्तार घाट में उन्होंने जो कुछ किया सबको विदित है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि प्रभु राम चले गए। तो जो मेरा भगवान हो, जो मेरा प्रीतम हो, वो कहीं जाने वाला है, उसको कोई कह सकता है कि चला गया। लेकिन प्रेमियों, जो भूल करता है उस भूल की सजा तो उसी को मिलेगी, हमसे उससे क्या लेना देना। लेकिन मैं तो जिसे प्रभु परमात्मा भगवान मानता हूँ, ईश्वर मानता हूँ, उस ईश्वर को 24 घंटे नमन करता हूँ और उसे हाजिर नाजिर ही 24 घंटे मानता हूँ। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। है चरण बंदनामी की, है चरण वंदना नामी की अपने सतगुरु स्वामी की अपने सतगुरु स्वामी की। नाम और वेद नाम दियो और भेद बतायो, रख चासी के फंद हटायो।
चौकी के फंद कटा सतगुरु स्वामी की है चरण बंदना नामी की है चरण वंदना नामी की सतगुरु